नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पेपर भी काफ़ी शानदार तरीके से हुआ होगा। तो यहाँ पर आज आपका 18 फरवरी को यानी आज का जो सुबह पाली का पेपर था, यानी फर्स्ट शिफ्ट का, उसका मैथ का एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो आप लोग देखिएगा और अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा कि आपका क्वेश्चन कितना हद तक सही जा रहा है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन सरल कीजिए। यहाँ पे दिया है सरल कीजिए कि 36, देखिए यहाँ पे ऐसे करिए 36 या 108 या 3/4 हो गया, गुणा करा देंगे तुरंत, प्लस यहाँ पे 2 दूना 4 हो गया यानी 1/10 हो गया। एलसीएम क्या होने वाला है 20, 4 पच्चे 20, 5 3 15, प्लस 10 दूना 20, 2 1 कम 2, ये 17 बटा कितना हो गया 20 हो गया। 17/20 आपका बी वाला ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, काफी आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप जोड़ भी सकते हैं या डिजिटल सम लगा सकते हैं। देख लीजिए, जोड़ कर या डिजिटल सम लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर मैं जोड़ना चाहूँ इसको तो यहाँ 5.061 और यहाँ पर 3.98 और यहाँ पर 0.7034, यहाँ पे जीरो कर लेंगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पर भी जीरो, ठीक है भाई। और यहाँ पे 7.6.3 और 2.00 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर जोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 1 4 होगा। डबल 4 किस में है, यही वाला है, यानी यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूरा जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं होगी मेरे भाई, आप काफी इजी तरीके से बता सकते हैं कि इसका आंसर सर यही होने वाला है, ठीक है। चलिए, यह है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4 10 12 में से प्रत्येक से विभाज्य, ये मैं पढ़ाया हुआ हूँ, इसको आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पे 4 10 और 12 से विभाज्य भी हो और पूर्ण संख्या भी हो, तो इसका सबसे पहले आप क्या निकालें, एलसीएम निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम क्या आने वाला है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 3 6। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 नहीं 5 होगा, यहाँ पे 5 3 15 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो गया। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे देखना है, अगर ऐसे करते हैं तो ठीक है, आप एलसीएम निकाल दें, लेकिन आपको पूर्वक बनाना भी है। क्या करना है, पूर्वक भी बनाना है, तो 2 से डिवाइड करिए। देखिए यहाँ पर आपको पूर्वक बनाना है, तो जो आपके पास जोड़ा है और जो नहीं है, जब जिससे नहीं जो नहीं है उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, पूर्वक बनाने के लिए। क्योंकि पूर्वक होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डबल जोड़ा होना चाहिए, जोड़ा होना तो चाहिए ही चाहिए। इसमें 3 से, इसमें 5 से, और सभी का गुणा कराइए, 5 पच्चे 25, चौका 100, 100 नवा 900, 900 आपका इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, 900 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए, 3:5 में है, ठीक है, 3:5 में है। और ये इसका नया अनुपात क्या होगा, देखिए 3:5, दो संख्या थी और यहाँ पे 9:17 हो गया। देखिए इसका इसका अंतर क्या है, समान है क्या, नहीं समान है, तो इसका इसका अंतर देखिए, इसका अंतर कितना हो गया 8, इसका अंतर कितना हो गया 2 हो गया। तो दोनों के अंतर में आपस में गुणा कराइए, यहाँ पे कितना होगा 8 तिका 24, 8 पच्चे 40 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 2 9 18 और यहाँ पे 7 34 हो गया। अब देखिए अंतर कितने का आ गया, 6 का आ गया। तो 6 भाग बताओ कितना होगा, कितना अधिक या कम हो रहा है भैया, कितना अधिक 6, तो एक भाग बताओ कितना होगा 6/6। किसका पूछा है, किसका पूछा है, बोला है तो छोटी संख्या क्या होगी। अच्छा ये आपकी मूल संख्या है, आपकी छोटी संख्या इसमें क्या है 24 है, तो गुणे 24 निकाल दीजिए, तो 6 से 6 कट गया, तो 24 आपका राइट आंसर होने वाला है, तो 24 आपका सही हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, आपको बताया गया होगा कि ये कितना है भैया 3x और बटा 5x, कितना घटाने के बोला है 6, इसमें भी 6 घटा देंगे तो 9/17 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x का मान रख दीजिएगा छोटी संख्या में, आपका 24 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए
ए बी का कितना परसेंट भैया, 250% है। ठीक है, तो अनुपात बना लेंगे ए अनुपाते बी, यानी 250/100। अगर मैं डिवाइड करूँ तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, कितना हो गया, 5/2 हो गया। क्या बोला है, बी ए प्लस बी का जिससे तुलना की जाएगी वो नीचे रहेगा, यानी ए प्लस बी का भाग नीचे रहेगा, 5 × 2 = 7 हो जाएगा नीचे, और बी का भाग कितना है, 2 है, गुणे 100। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकाल दिए। ठीक है, तो 200/7, 7 × 2 = 14, 7/56 इतना परसेंट होगा। क्या ये वाला ऑप्शन दिख रहा है कहीं? जी सर, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है, आपका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 323 में संख्या है, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं, 4 अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड, तो इसमें 2 अभाज्य गुणनखंड होगा। वो कैसे होगा, देखिएगा 323 में 323 को मैं डिवाइड करूंगा कितने से भैया, आप पहले 17 से डिवाइड करिए, तो 17 एक कम 17, बचा कितना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, और 3 17 9 153 19। अब 19 के अलावा किसी संख्या से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो आपका क्या होगा, 2 अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ पे कहेंगे सर एक क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो सी वाला आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है भाई, चलिए देखिए मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष के बाद दीप्तेश की राशि बराबर हो, 4% ब्याज प्रति वर्ष की दर से संयोजित हो। तो देखिए पहली बात, यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे 4% की वैल्यू कितनी होती है बताइए, अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं इसका तो कितना होगा, 1/25 होगा, है ना। तो अगर ये 25 पाएगा मिहिर, और दीप्तेश कितना पाएगा, दीप्तेश कितना पाएगा भाई, 26, स्क्वायर स्क्वायर करिए इसका, तो 625 हो जाएगा, और ये 676 हो जाएगा, 625 और 676 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर, देखिए किसका पूछा है, किसका पूछा है, तो मिहिर का हिस्सा क्या होगा। अच्छा बताइए ज्यादा कौन पाएगा, 7 वर्ष के बाद, देखिए 7 वर्ष के बाद मिहिर की राशि 9 वर्ष के बाद दीप्तेश की राशि का दुगना हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, तो ज्यादा ये पाने वाला है ना, मिहिर पाने वाला है, तो ये मिहिर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा, मिहिर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा, बटा इसका अनुपातिक योग, अनुपात निकाल लीजिए, तो 6 5 11 हो जाएगा, और 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 6 6 12 1 13 हो जाएगा, गुणे टोटल, टोटल कितना आपका 1301 है, तो डिवाइड करेंगे हम लोग पूरे से तो कट जाएगा, यानी 676 हो जाएगा, 676 आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के, देखिए आपका साझेदारी प्रत्येक शिफ्ट में, यानी जो 2 शिफ्ट हुई है दोनों शिफ्ट में साझेदारी से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा है क्या कि अभिषेक विमल और चिन्मय, ठीक है, अभिषेक विमल से 3 गुना है, अभिषेक विमल से कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक, और यहाँ पर बोला है क्या, और विमल चिन्मय से, ये विमल किससे, चिन्मय से कितना गुना है भाई, चिन्मय द्वारा निवेश की गई, निवेश का 2/3 है। देखिए यहाँ पर अगर मैं विमल का निकालूं, चिन्मय का कितना भाई है, चिन्मय का 2/3 है, तो विमल बटा चिन्मय हम कर ले 2/3 हो जाएगा, विमल कितना हो जाएगा 2 और चिन्मय 3 हो जाएगा। अगर मैं बिना को यहाँ पे करूँ 2, देखिए यहाँ पे 2 मैं करूँ, यहाँ पर लिखते हैं हम कितना, चिन्मय को मैं 3 लिख दिया और इसको मैं 2 कर लिया। ठीक, और इसका ये 3 गुना है तो ये 6 हो जाएगा। देख लीजिए भाई, अगर ये चिन्मय 3 है और इसका 2 यह है, तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं क्या, ये 6 हो जाएगा, इसका 3 गुना। ठीक है, अब क्या कह रहा है, थोड़ा देखिएगा, कह रहा कि वर्ष के अंत में, यानी वर्ष के अंत में सभी को, वर्ष के अंत में यानी पूरा महीना आपका क्या है, 12 महीने का है, मतलब कि 12 महीने का है, और ये तीनों 12 महीने तक काम किए हैं, तो 12 महीने का लाभ मिलेगा उन लोगों को। ठीक है, तो किसका पूछा है, चिन्मय का हिस्सा पूछा है, चिन्मय का हिस्सा कितना है, 3,
बटा अनुपातिक योग देखिए 6 2 8 8 3 11 गुणे टोटल, टोटल कितना है आपका 5500, तो 11 25 55, तो 5 3 1500 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5 3 1500 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको लगाएंगे, ठीक है, अनुपात में बदलकर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ध्यान रखिएगा, एक आदमी क्या कर रहा है 25% लाभ पर बेच रहा है। तो अगर सीपी पहले बार कितनी है 100 है, तो एसपी कितना हो जाएगा, SP1 CP1 125 हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, होगा सर। अब कह रहा है 20% कम में खरीदा होता है, अब CP2 कितना है 80 है, तो 12.60 कम में बेचा होता, 12.6 कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। तो 30% का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट का लाभ होता है भाई, 30% का लाभ होता है। तो देखिए 180 मतलब 80% यहाँ पे है, 80%, 80 गुणे 30/100, 130/100 बराबर कितना है भाई आपका 12.60 है। ठीक है, आप SP2 निकाल लीजिए, SP2। तो यहाँ पर देखेंगे एक शून्य से एक शून्य कट गया, और यहाँ पर 13 से काटेंगे इसको, कितना परसेंट है भाई 130 है ना। ठीक है, यहाँ पर ये जाएगा इधर गुणा करेगा, एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए इधर, तो हो जाएगा आपका 20% कम में खरीदा होता और इसे 12.60 कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए भाई, कितना SP2 कितना होगा, इसी का 80 का कितना परसेंट भाई, 80 का कितना परसेंट 30% निकाल लीजिए, 130, 130/100, 13 अट्ठे 104। अब देखिए इसका इसका अंतर क्या होगा, ये भी लाभ है ये भी लाभ है। अंतर क्या है इसका, अंतर कितना है 125 का 104 का, 125 का 104 का अंतर कितना होगा बताना भाई। घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 21 आएगा। 21% बराबर कितना दिया है 126 दिया है। 1% 126 नहीं 12.6 दिया है, तो 1% बराबर 12.6/21, तो 100% बराबर कितना होगा 12.6/21 गुणे 100, 21 छक्का। अब इसको हम लोग गुणा करा देंगे, 10.6 है, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। ठीक भाई, कितना हो जाएगा 60 रुपये हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए एक काम करते हैं। अकेले मोहन अकेले 6 दिन तक, मोहन अकेले कितने दिन तक भैया 6 दिन तक, जबकि श्याम अकेले 8 दिन तक, श्याम अकेले 8 दिन तक। रमेश की मदद से वे 3 दिन तक काम करते हैं, यानी मोहन श्याम और रमेश की मदद से कितने दिन तक काम किए 3 दिन तक, तो तीनों का एलसीएम कितना होगा 24 होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 चौका 24, 4 यहाँ पे 8 का 24 और 3/24। ये इसकी क्षमता हो गई। क्या पूछा है कि श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, श्याम का हिस्सा। तो आप पहले यहाँ पे देखिए कि श्याम तो काफी आसान सा है, देखिए 3 है हिस्सा इसका 3, अनुपातिक योग कितना है 8 है, टोटल आपका कितना है आपका हमने बताया है हिस्सेदारी वाला प्रश्न। ठीक है 800, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा 100 यहीं 300 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा 300, यहाँ पे 300 आपका राइट आंसर होगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे देखिए बोला है 15 20 25, ये देखिए आपका फर्स्ट नंबर दे दिया है कितना 15, और यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा 20 माइनस 15, 5 का हो गया। और आपको पता है ए एन का मान यहाँ पे दे दिया है कितना 135, आपको एन का मान निकालना है। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका कितना है बताइए 135 से बराबर, ए कितना है आपका 15 है, प्लस आपका यही ना होता है एनवा पद का मान, एनवा पद का मान यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान कहेंगे सर 5 है। ठीक है, इधर आएगा घट जाएगा, इधर का घटेगा तो कितना होगा 120 होगा, और ये 5 इधर बटा में हो जाएगा बराबर n-1, डिवाइड करेंगे कितना होगा
24 हो जाएगा। 24 माइनस 1 बराबर n, कितना हो गया भाई 23 हो गया। n बराबर कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है डायरेक्ट n निकालने का, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट नंबर कितना है इसका 135 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 15 बड़ा डिफरेंस कितना का 5 का प्लस 1 होगा। ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा n का मान 25 होगा, 25 ये वाला। तो देख सकते हैं यहाँ पे n का मान डायरेक्ट ये होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 120 हो गया बटा 5 प्लस 1 कितना हो गया 24 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 25 हो गया। ये 25 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाएं का अनुपात, आयत का आकार का है, भुजाएं का अनुपात ये 2 है, ये कितना है 3 है। ठीक है। लॉन का क्षेत्रफल कितना है 600 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका क्षेत्रफल देखूं तो क्षेत्रफल क्या होगा 2x इंटू 3x। ठीक है। बराबर दिया कितना 600। तो 6x स्क्वायर बराबर कितना होगा बताना जरा 600। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100 हो गया डिवाइड करके, तो x बराबर कितना हो गया 10 आ गया। तो इसकी भुजाएं कितनी हुई देखिए, इसकी भुजा कितनी होगी ये 20 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। अब बताना आप कि इसमें पूछा क्या है कि चौड़ाई, अगर 30 इसमें नहीं दिया है, अगर 20 दिया है तो 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी है। तो पहले आप ये निकाल लीजिए, इसको मीटर मिनट में बदल दीजिए इसको। तो गति बताओ क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिए दूरी कितनी है आपकी, दूरी 900 मीटर है। ठीक है, दूरी कितनी है 900 मीटर है, और इसका समय कितना है 2 मिनट में कितना सेकंड होता है 120 सेकंड होता है, और 30 जोड़ देंगे उसमें से तो कितना हो जाएगा भैया 150 हो जाएगा। और इसको किलोमीटर प्रति घंटा पूछा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से हम लोग गुणा करा देंगे, 0 0 5 छक्का 90। ठीक है, यहाँ पे जो गुणा करिए 18 छक्का 108 बटा 5, तो यहाँ पे 15 10 5 एकम 5 5 छक 30, 21.6 हो जाएगा। 21.6 आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे सी लिख दिया गया, मतलब सी के स्थान पे है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यानी 21.6 आ जाएगा, इस पे फोकस करिए। ठीक, चलिए 3 संख्याओं में दूसरी पहले से दुगुनी है, 3 संख्याएं हैं, बोला है दूसरी पहले की दुगुनी है, ये दुगुनी है। फिर बोला है तीसरी से तिगुनी है, ये दूसरी ही, तीसरी से तिगुनी है, ये दूसरी ही। तो ऐसी संख्या मानिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कितना 6 मान लेते हैं 6x। इसका दुगुना कब होगा जब यहाँ पे 3x होगा, इसका तिगुना कब होगा जब यहाँ पे 2x होगा। बोलो भाई ऐसा ही होगा ना जी, ऐसा ही होगा। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि तीनों संख्याओं का औसत, औसत बराबर क्या होता है टोटल अपान नंबर। तो औसत कितना दिया है 66 दिया है, टोटल कितना होगा 3 6 9 2 11 x बटा कितनी संख्या है 1 2 3 3 है, 11 चका 66 6 बढ़ गया, यानी x का मान कितना निकल गया 18 आ गया। x का मान कितना निकल के आ गया 18। तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 2x है। तो 2x इन 2 गुणे कितना हो गया x का मान 18, यानी 36 आ गया मेरे भाई, 36 होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं दोस्त, बताइए जरा, आ जाएगा। चलिए आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आम के साथ एक आम खराब है, यानी एक आम एक भाग बराबर कह सकते हैं कितना 30। ठीक है, चलिए थोड़ा अब इधर पढ़ते हैं। बोला है कि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं रखा गया। 4 आम खराब हो रहे हैं तो उसको 3 के बिक्री योग्य नहीं रखा जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 3 भाग बराबर आम जो बिक्री वाला है उसको लिख लेंगे 3 बिक्री बराबर, यानी 4 आम खराब है। ठीक है, तो एक भाग बराबर कितना होगा तो 4/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, जब 12 आम बिक्री योग्य नहीं है तो 12 की संख्या निकाल लीजिए, जब 12 भाग क्या होगा देख लीजिए कि कितना आम खराब है।
12 भाग बिक्री योग्य नहीं है तो कितना आम खराब है ये देख लीजिए। 4/3 गुणे 12, 3 चौका 12, यानी जब 12 भाग क्या था, जो 12 आम था बेचने योग्य नहीं था, तो उस पर आपका जो बिक यानी आम की संख्या कितनी थी, 16 आम खराब थे। देखिए 16 आम क्या थे, खराब थे। ठीक है, तो एक आम 30 भाग बराबर है, तो यहाँ 16 भाग क्या होगा, 16 भाग बराबर निकाल लीजिए, उस टोकरी में संख्या निकल जाएगी 16 गुणे 30 यानी 480 आ जाएगा। ठीक है, 480 आपका राइट आंसर होगा। अच्छा 480, 480 टोकरी में कितने आम है, तो यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया भैया। 480 होगा इसमें राइट आंसर, 480 होगा राइट आंसर। ठीक है, 480 क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका है, मैं इसमें आपको केवल आंसर बता देता हूँ, इसको बाद में हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है भाई, डाटा बड़ा बड़ा है। चलिए, तो इसका पहला क्या बोला है, दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार का औसत क्या है। तो डी वाला जो हिस्सा है इसका औसत निकालना था। औसत आपको सभी को जोड़ के क्या करना था, 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ उपस्थित वाला जोड़ना है। तो आपको उपस्थित यानी इसको, सॉरी, इस वाले भाग को जोड़ना था। इस वाले भाग को जोड़कर औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों के बटे कुल पदों की संख्या, जोड़ के भाग दे देंगे, तो आपका आने वाला है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 89 80 सही होगा, 89 80। ठीक है, चलिए यहाँ बोला 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवार, 2003 में देखिए सभी उत्तीर्ण को पूछा, यानी ये वाला कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या है, इसका अनुमानित प्रतिशत क्या है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, जब इसको आप सॉल्व करेंगे उपस्थित से और इससे पूछा तुलना किया है, उपस्थित और इससे तुलना किया है, तो आपका निकल के आएगा 12%, लगभग 11 समथिंग आ रहा था, तो अब इसको 12 मान लेंगे। ठीक है, 12%। ठीक, तो इसको सॉल्व करके हम दिखा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, करना क्या है आपको कि उत्तीर्ण वाला को जोड़ लीजिएगा और उपस्थित वाला जोड़ लीजिएगा, भाग दे दीजिएगा और गुणे 100 कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे 2001 में उत्तीर्ण उम्मीदवार, उत्तीर्ण वाला क्या है, 2001 में उत्तीर्ण वाला क्या है, यही वाला है। ठीक है, सभी को पूछा है कि कुल संख्या, और 2002 में सभी उत्तीर्ण वाले, 2002 में देखिए सभी उत्तीर्ण, ये वाला जोड़ना है। अब यहाँ पे इसको नीचे रखिएगा, जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे रखा जाता है जोड़कर, और गुणे 100 कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 80%। ठीक है, 80% लगभग आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम था। तो आप जब देखेंगे ना, जब इसको सभी को हल करेंगे देखेंगे, तो आपका ए वाला ऑप्शन 2005 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 2005 में देखेंगे तो आपका अधिकतम अंक मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवार की अनुमानित प्रतिशत क्या है। 20 से उपस्थित होने वाले उम्मीदवार की तुलना में 20 से उपस्थित सभी वर्षों के, यानी उपस्थित 20 से उपस्थित, ये बी वाला हिस्सा बस देखना है, इसमें उपस्थित सभी वर्षों में देखना है, सभी वर्षों में। ठीक है, जोड़ देना है आपको। फिर उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के राज्य बी से उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण, अब यहाँ पे उत्तीर्ण की बात बोला, उपस्थित हमने देखा है, अब यहाँ उत्तीर्ण को जोड़ देना है। क्या करना है, सभी वर्षों के उत्तीर्ण को जोड़ देना है। ठीक है, अब जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो आपका अनुमानित प्रतिशत लगभग कितना आ जाएगा, 11% आ जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा मेरे भाई, 11% आ जाएगा। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है आज का, देखते हैं। एक टोकरी, देखिएगा काफी कम समय में यह हल हो गया है। देखिए एक टोकरी में 12 दर्जन सेब है। एक टोकरी में कितने दर्जन सेब है, 12 दर्जन है। तो यानी एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, तो 12 गुणे 12 करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 144 सेब हो जाएगा। ठीक है, उस टोकरी में 10, देखिए 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं,
तो 2 गुणे 12 करेंगे, यानी 1 दर्जन में 12, 2 दर्जन में कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 10 सेब खराब हो जाते हैं, उन्हें हटा दिए जाते हैं। 10 सेब खराब हो गए, ओके हटा दा। ठीक है, कितना हो गया? अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो 4 4 8, 4 2 6, 158 हो जाएगा। 158 जोड़ कर घटाना भी है। 10 सेब खराब है, यह खराब वाला है, हटाना है। तो बोला है शेष को 2 टोकरियों के में समान समान स्थानांतरित किया गया। देखिए आप ही हैं होते हैं, अगर समान भाग में बांटना हो 158 को, आधा भाग उधर बांट दीजिए, आधा भाग इधर बांट दीजिए, तो कितना आएगा आपका? तो कहेंगे सर 158 को हम लोग बांटेंगे, अगर 2 से तो भाग देंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 9 18, यानी 79 79 आपके टोकरी में आम आ जाएंगे। 79 79 टोकरी में आम आ जाएंगे। तो देखिए काफी कम समय में इसका एक्सप्लेनेशन हम कभी किसी और वीडियो में हम दिखा देंगे आपका पूरा विधिवत से। ये काफी कम समय आप आंसर की अपना मिला लीजिए, एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन है, आंसर है, मिला लीजिएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा गया होगा और ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।